हो जाएगा और उससे वो करेगा, उस पर कार्रवाई करेगा। दूसरा जो हमारी दूसरी मांग है, यशोद थाना कुड़ेभार दोषियों को गिरफ्तार करने और पीड़ितों को न्याय दिला पाने में अक्षम हो गए हैं। यशोद थाना कुड़ेभार दोषियों को गिरफ्तार करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने में अक्षम हो गए हैं, इसलिए इनका उक्त थाने से स्थानांतरण कर दिया जाए। भाई क्या मतलब है, अगर उनके रहने को वहाँ तो तब भी पत्थर को फेंका जा रहा है, वैसे यशोद साहब को वहाँ से हटा दिया जाए। उनसे कुड़ेभार थाना नहीं संभाल रहा है। अगर किसी व्यक्ति से वो पद जिस पद पे है उस जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहा है, उसको वहाँ से हटाया ही जाना चाहिए। ये दूसरी मांग है हमारी। तीसरी मांग है, तीसरी मांग हमारी है, मोस्ट कल्याण संस्थान द्वारा दिनांक 20/9/2022 को ज्योति निषाद के मामले में दिए गए ज्ञापन में की गई मांग का पूर्णतः क्रियान्वयन किया जाए। अभी आधी अधूरी मांग पूरी हुई, अभी बाकी है सर। और मैं फिर बता रहा हूँ, आज आप बहाना लगा करके आप लोग तमाम तरह का बॉल बजा करके भीड़ हमारे कम किया गया है, लेकिन अब की बार हम लोग आएंगे तो फिर बहुत ज्यादा संख्या में ये चीज जानेंगे। फिर हम धमकी में निवेदन कर रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हमारे इतनी फोर्स आपने लगा दिया, इतनी फोर्स लगा दिया आपने कि चारों तरफ लोग के गाँव में रहने वाले लोग हैं। कभी कभी हम लोग समझते थे पुलिस देखने भाग जाते थे, गाँव में पढ़ते थे, जाने पुलिस देख के दिखा रहा पुलिस वाले भाग लेते थे। तो अभी भी हमारे लोग जो है पुलिस देख के इतना पुलिस हमारे पास कई लोग गुरु जी इतना पुलिस यहाँ क्यों लगी है, तो इतना फोर्स लगा करके हमारे लोगों को रोका गया है और मना किया गया है कि आप कुछ लोगों को मना भी किया गया, लौटा भी दिया गया। लेकिन हम फिर साथ कह रहे हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, मान सम्मान के लिए हम लोग आखिरी सांस तक संघर्ष। आपको फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी ना, हमको यहाँ हमारे लोग आने की जरूरत पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं, ये 6 तारीख को मैंने दिया था और डीएम साहब ने जो मार्क किया है कप्तान साहब को, लेकिन कोई कुछ नहीं, किसी अधिकारी ने कल तक हमसे कुछ नहीं बात किया कि क्या इस पे क्या है, क्या होना है, क्या करना है। कल शाम को जब पता चला कि भीड़ ज्यादा हो सकती है, भीड़ ज्यादा हो रही है, रिपोर्ट आ रही भीड़ ज्यादा हो रही है, तो एक मैसेज दिया गया कि जो है कुछ ऐसा करिए कि भीड़ को कम किया जाए। तो भीड़ को कम करने के लिए तरह तरह जो है अफवाह उड़ाई गई। चूंकि सबके विरोधी हैं, हमारे भी विरोधी हैं, वो किसी भी नाम से कोई भी अफवाह उड़ा सकते हैं। हमारे भी बहुत सारे विरोधी हैं जो राजनीति के नाम पे रोटियां सेक रहे हैं, राजनीति के नाम पे जो लोग खा कमा रहे हैं, उनको हमसे भी दिक्कत है कि श्यामलाल निषाद के बुलाने पे इतने लोग आ जाते हैं, तो उनको हमारे खिलाफ भी इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना मुझे गर्व है कि जो भी हमारे लोग हैं हमारे कार्यक्रम में आते हैं वो कहीं अनुशासनहीनता नहीं करेंगे, कोई भी जो है नियम कानून का तोड़ने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले हैं, भारत के संविधान को मानने वाले हैं। धन्यवाद। आप इससे थोड़ा सा दे रहे हैं आपका। और उस समय भी कई बातें ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन और शासन के संज्ञान में लाई गई थी। उसमें पहला ये था कि पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल से पुनः कराया जाए, तो ये मांग थी, इसको जनपद स्तर पर करा दिया गया है। उसको बताएं करा गया, इसके लिए धन्यवाद आपको, थैंक यू। और दूसरी मांग थी कि हत्या में जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाए, ये भी मुकदमा दर्ज कराया गया। फिर पीड़ितों की जान माल की सुरक्षा के लिए 2 असलहे रखने की बात थी, उसमें फॉर्म भर के आपके स्तर से जमा हो गया है। अभी उस पर वो है कि जब प्रक्रिया शुरू होगी तो हो जाएगा। ठीक है। और पीड़ित परिवार को शासन से जो भी मुआवजा राशि उसे दिलाए जाने के लिए भी मांग की गई थी। इस संबंध में शासन को सक्षम स्तर को संदर्भित किया गया है कि आपको मुआवजा उपलब्ध कराया जाए। और पीड़ित परिवार द्वारा उन अस्पताल और डॉक्टरों के विरुद्ध लगाए गए जो आरोप है उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। वो उसकी विवेचना, जो FIR लिखी हुई है उसकी विवेचना चल रही है। तो आपको कष्ट था, हमारे लिए भी कष्ट था, और जो भी हमें जिला स्तर पर जो भी कार्रवाई अपेक्षित थी उसको हमने प्रभावी तरीके से पूर्ण करने का काम किया है। और आज भी जो ज्ञापन दिया गया है उसको हमारे एडिशनल साहब उपस्थित है, और हमारे स्तर से जो भी कार्रवाई होगी उसको प्रभावी तरीके से किया जाएगा। ठीक है।
उसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जो भी मांगे हैं इसको निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत आभार। आज जो है ये 6 तारीख को हमने डीएम साहब को एक मांग दिया था, 4-5 लोग जा करके, चूँकि हम भीड़ हम चाहते हैं कि हमारे लोग परेशान हो, तो 4-5 लोग हम लोग जा करके एक मांग पत्र दिए थे कि रतापुर सुरजीपुर एक गांव है और उसमें 8 अनुसूचित जाति के परिवारों को पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा है दबंगों द्वारा, और 8 परिवारों को 3 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। 3 बार SC/ST एक्ट भी लगवाया इन लोगों ने, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रोज़ ईंटा पत्थर मारा जाता है और उनके घर में महिलाएं जो है आंगन में नहीं बैठने पाती, इधर उधर नहीं निकल पाती हैं। तो उसी वो बात थी। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो 20 सितंबर को हमने धरना प्रदर्शन किया था, जो मांग हमारी थी वो अधूरी मांग थी ज्योति निषाद के मामले में, वो मांगे जो है हमने आज के उसमें किया। तो उसमें जो केसवती वाला मामला, जो SC वाला मामला था हमारा, जिसमें पीड़ित प्रताड़ित किया जा रहा था, मैंने उसमें 6 तारीख को डीएम साहब को दिया था ज्ञापन। उसमें हमने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर हमारी मांग मान ली जाए, अन्यथा 13 तारीख को हम 13 अक्टूबर को ज्ञापन देने के लिए बाध्य होंगे भीड़ के साथ। और 13 तारीख को हम इसमें फिर उसी क्रम में उपस्थित हुए। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि प्रशासन कल शाम से ही इतना दबाव बनाया। आप देख सकते हैं सुबह कितनी फोर्स यहाँ, जितनी फोर्स से लोग यहाँ लगाए हैं, इतनी फोर्स अगर जो हमारे पीड़ित प्रताड़ित किए जा रहे हैं लोग, अगर उनके लिए लगा दिए होते, उनकी सुरक्षा में लगा दिए होते, तो श्यामलाल निषाद को न यहाँ नहीं जरूरत पड़ती, न मोक्ष कल्याण संस्थान को जरूरत पड़ती, न इतने लोग जो अपनी रोजी रोटी दिहाड़ी छोड़ करके आए उनको आने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सुबह से भी यहाँ जो लोग तिकोनिया पार्क के अंदर आ रहे हैं, गेट उधर वाला बंद कर दिया गया। इधर से भी जो लोग अंदर आ रहे हैं उनको धमका करके, डरा करके चलो भाग जाओ यहाँ से, कार्यक्रम नहीं। सुबह से तमाम तरह के जो है मतलब धमकियाँ दी जा रही हैं कि आप लोग यहाँ कार्यक्रम के लिए 10 लोग आए हो तो दे दीजिए, ज्ञापन दे दीजिए। हम कह रहे हैं हमारा यही अधिकार, अगर हमारी बात मान ली गई होती तो हम लोग आते ही ना क्यों। अगर आए हैं तो भाई कम से कम मीडिया के लोग, पत्रकार बंधु भी इस बात को देखें, जाने और दूर तक के बात जाए। प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि आपकी बात जो है मानी जाएगी और वो पूरी की जाएगी। और उस पर जो है अगर नहीं मानी जाती है तो भाई हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं, हमने ये भी कहा कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी, हम लोग फिर आएंगे, फिर संघर्ष करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। क्योंकि कुछ लोग अगर ये समझते हों कि हम शौक, ये हमारा शौक नहीं है, हमारा काम है इंटर कॉलेज में छात्रों को पढ़ाना। मैं MGS इंटर कॉलेज में टीचर हूँ, हमारा काम है कैंपस के अंदर छात्रों को पढ़ाना। लेकिन जब नियम कानून संविधान के विपरीत देखता हूँ, ज़मीन पे जो चीज़ें हम क्लास में पढ़ाते हैं कि ऐसा अधिकार है आपको, ऐसे रूल ऑफ लॉ है, डायसी का रूल ऑफ लॉ ये है, स्वतंत्रता आपकी ये है, आपको ये अधिकार है, आपको आर्टिकल 17 में अधिकार है। अगर वो चीज़ें ज़मीन पे नहीं दिखती, समाज में नहीं दिखती, तो दर्द होता है, दर्द से कराह उठती है। और उस कराह के नाते मदद करने के लिए, अपने दीन दुखियों गरीब पिछड़ों की मदद करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ, संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। शासन द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद अगर कार्रवाई नहीं होती तब आप क्या करें? कार्रवाई नहीं होगी तो आज उन्होंने एक बहाना किया कि इब्राहिमपुर का मामला संवेदनशील है, इसलिए जो है हमारे जो लोग आ रहे थे, अंदर जो आ रहे थे, उनको भगा दिया गया। आप स्वयं देख सकते हैं, कैमरा घुमा करके आप लोग दिखा सकते हैं कितनी फोर्स लगाई गई है आज। इतनी फोर्स मैंने आज तक अपने जीवन में तिकोनिया पार्क या शहर के आसपास नहीं देखा था, जितनी फोर्स आज लगाई गई है। किसके लिए? कि मोक्ष कल्याण संस्थान का कार्यक्रम कहीं ज़्यादा लोग न आ जाएं। हम ज़्यादा लोग आएंगे, जितने भी लोग रहेंगे अनुशासित रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी इतनी फोर्स लगाई गई, इतना भय पैदा किया गया। आप जान रहे हैं कि अगर राइफल लेकर के वो जो है पिस्टल लेकर के अगर लोग यहाँ प्रशासन लोग खड़े होंगे भारी तादाद में, तो लोग जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, उनको डर क्या हो गया, क्या हो, कुछ ऐसा नहीं कुछ हो रहा है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति अभी हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार करेंगे प्रशासन का। न्याय मिल जाएगा तो हमको, हमारी कोई रणनीति नहीं है। हम अपना जो समाज निर्माण का काम करते हैं, निःशुल्क कोचिंग चलाने का जो काम करते हैं, मोक्ष कल्याण संस्थान वो काम करेगा। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम संघर्ष के लिए पुनः आगे आएंगे। बोलो। किस तरह का ज्ञापन दिया गया? ये मोक्ष कल्याण पार्टी है और इनके द्वारा एक पूर्व में ज्ञापन दिया गया था, जिसमें उनकी कुछ पॉइंट मांग थी, उन मांग को पूरा किया गया था। पहले ही उन्होंने FIR लिखाने को कहा था और कुछ उनको सहायता राशि उपलब्ध कराने की बातें थी और पोस्टमार्टम होने का डॉक्टरों के पैनल से, ये सब
कराया गया और आज उन्होंने उसी में प्रगति लाने के लिए और एक और बूढ़े बाल का प्रकरण है उसमें उन्होंने बताया कि किसी के घर पे पत्थर रहता है, उसकी जाँच कराई जा रही है और उनको आश्वासन